अगर आप 10 साल तक प्राइवेट नौकरी भी कर लेते हैं तो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए केवल एक शर्त है जिसे कर्मचारी को पूरा करना जरूरी होता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा पीएफ के तौर पर कटता है, जो हर महीने कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। नियम के मुताबिक कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जमा होता है, जिसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है और 3.67% हिस्सा हर महीने ईपीएफ योगदान में जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक लगभग 10 साल तक जॉब करने के बाद कर्मचारी पेंशन का हकदार हो जाता है। इसमें शर्त केवल यही है कि जॉब का टेन्योर 10 साल पूरा होना चाहिए। 9 साल 6 महीने की सर्विस को भी 10 साल के बराबर काउंट किया जाता है, लेकिन अगर नौकरी का वक्त 9.5 साल से कम है तो उसे 9 साल ही गिना जाएगा। ऐसी स्थिति में कर्मचारी पेंशन अकाउंट में जमा राशि को रिटायरमेंट की उम्र से पहले भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वे पेंशन के हकदार नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कर्मचारी ने 5-5 साल के लिए 2 अलग-अलग संस्थानों में काम किया है तो फिर क्या होगा, या फिर दोनों नौकरी के बीच 2 साल का गैप था तो क्या वो कर्मचारी पेंशन का हकदार होगा? क्योंकि कई बार लोगों की नौकरी छूट जाती है, खासकर महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के चलते बीच में नौकरी से ब्रेक ले लेती हैं और कुछ साल के बाद फिर नौकरी पकड़ लेती हैं। ऐसे में उनके 10 साल के टेन्योर कैसे पूरा होगा और कैसे उन्हें पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा? आइए जानते क्या है नियम। ईपीएफओ के मुताबिक जॉब में गैप के बावजूद सभी नौकरी को जोड़कर 10 साल का टेन्योर पूरा किया जा सकता है, लेकिन शर्त है कि हर नौकरी में कर्मचारी अपना यूएएन नंबर न बदले, यानी कुल 10 साल का टेन्योर सिंगल यूएएन पर पूरा होना चाहिए। क्योंकि अगर नौकरी बदलने के बाद भी यूएएन एक ही रहता है तो पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा उसी यूएएन में दिखेगा। अगर 2 नौकरी के दौरान कुछ समय का गैप रहता है तो उसे हटाकर टेन्योर को एक माना जाता है, यानी पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच के गैप को हटा दिया जाता है और उसे नई नौकरी के साथ जोड़ दिया जाता है।